हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज है विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको स्टैटिक जीके में बोलते हैं। प्रश्न कैसे पूछते हैं, कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। लगभग एसएससी की या किसी भी प्रकार के कंपटीशन की कोई भी परीक्षा हो उसमें से लगभग एक प्रश्न आता है, तो बड़े ध्यान से इसको समझिए, शॉर्ट में इसको पढ़ेंगे। विश्व आदिवासी दिवस। आदिवासी का मतलब क्या होता है? मूल निवासी। किसी स्थान विशेष, क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग। यूएनओ ने 9 अगस्त को आदिवासियों के विकास के लिए कुछ योजनाएं चलाई। उस दिवस को 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक आदिवासी, जिनको जनजातियां भी कह सकते हैं, किस देश में पाई जाती हैं? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं। अब बात करें पूरी दुनिया की जनसंख्या की, तो उसमें जनजाति कितनी प्रतिशत है? लगभग 6%। लगभग 6%। और सर्वाधिक जनजातियों वाला देश दक्षिण अफ्रीका, महाद्वीप भी, अफ्रीका महाद्वीप। और देश की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, इस महाद्वीप में लगभग 3000 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। 3000 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। जैसे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सारा। सारा मरुस्थल में जनजाति पाई जाती है बद्दू। बद्दू। कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य में जनजाति पाई जाती है पिग्मी। पिग्मी। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल में जनजाति पाई जाती है बुशमैन। बुशमैन। बद्दू सारा मरुस्थल में, पिग्मी कांगो गणराज्य में, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में। इसके अलावा जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, उसके उत्तरी पूर्वी ढलानों पर कैवा की खेती करने वाली एक स्पेशल जनजाति है, उसका नाम है छगमी। छगमी। और यह प्रश्न पूछा भी जा चुका दोस्तों, किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों में कैवा की कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? तो छगमी जनजाति। ठीक है। इसके बाद में ये कुल दुनिया के 206 देशों में से 90 देशों में जनजातियां पाई जाती हैं। लगभग 90 देशों में। अब कौन कौन से देशों में कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं, सारी पढ़ना तो संभव नहीं, लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो बता रहा हूं। मसाई जनजाति। मसाई जनजाति पाई जाती केन्या और तंजानिया में। मसाई जनजाति केन्या और तंजानिया में। रेड इंडियन, रेड इंडियन ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती दोस्तों। एस्किमो जनजाति उत्तरी ध्रुव यानी ग्रीनलैंड द्वीप के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है एस्किमो। माओरी जनजाति, माओरी जनजाति ये पाई जाती न्यूजीलैंड में। एनु जनजाति, एनु जनजाति ये पाई जाती जापान में, जापान में। और पश्तून जनजाति, पश्तून जनजाति अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, पश्तून जनजाति। फिर इसके बाद में कलश जनजाति, कलश जनजाति पाकिस्तान में। ये एक ऐसी जनजाति है जो अपनी प्राचीन संस्कृति, अपने प्राचीन स्थान को छोड़ती नहीं, वहीं पर रहती है। इसके अलावा टोटोस। टोटोस दोस्तों दुनिया की सबसे कम जनजाति, सबसे छोटी जनजाति है, यानी ये विलुप्त होने के कगार पर है। यूएनओ ने कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं कि ये जनजाति विलुप्त न हो जाए, कई देशों में पाई जाती है। हुज्जा जनजाति, हुज्जा जनजाति ये पाकिस्तान में है दोस्तों। इसकी स्त्रियां बहुत ही सुंदर होती हैं। पुश्तैन जनजाति। ये थे विश्व से संबंधित जनजातियों के संदर्भ में प्रश्न। अब बात करते हैं इंडिया के संदर्भ में जनजातियों से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं इंडिया के संदर्भ में। तो भारत की प्रमुख आदिवासी जनजातियां, भारत की प्रमुख आदिवासी जनजातियां दोस्तों, भारत के प्राचीन ग्रंथों में ऋग्वेद वगैरह में आदिवासी जनजातियों को कहा गया है अत्विक। अत्विक आदिवासी जनजातियों के लिए भारत में लगभग 8.6% जनजातियां पाई जाती पूरी जनसंख्या का।
8.6%। यानी जब देश आजाद हुआ था तो 7% के लगभग जनजातियां थी, आदिवासी लोग थे, यानी उसकी तुलना में अब बढ़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत का सर्वाधिक आदिवासी जनजातियों वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21%, मध्य प्रदेश में जितनी जनसंख्या है उसका 21% आदिवासी जनजातियां हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जनजातीय जनसंख्या का है वो है 37.7%, यानी भारत के टोटल जो जनजाति प्रतिशत है उसकी 37.7% ये आदिवासी जनजाति हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर भारत में पाई जाने वाली 3 सबसे ज्यादा जनजातियां, नंबर 1 भील सर्वाधिक, नंबर 2 गोंड, नंबर 3 संथाल। सबसे ज्यादा पाई जाती भील, फिर गोंड, फिर संथाल। ठीक है, अब इसके अलावा देखो कौन कौन सी, पीछे वन विभाग की एक परीक्षा हुई थी, उसमें एक प्रश्न आया था जरावा जनजाति। जरावा जनजाति कहां पाई जाती है, तो जरावा जनजाति पाई जाती दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और वो अपनी कल्चर के लिए प्रसिद्ध है। वो लोग नंगे रहते हैं और पर्यटक जब वहां पर जाते हैं तो वो उनको, पर्यटकों को जाने के लिए बाध्य करते, रोकते हैं कि यहां आप मत आओ। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुरक्षा का, मतलब जीवन जीने के संस्कृति का वो बचाव किया था। जरावा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसलिए इसके अलावा गारो, खासी और जैंतियां, गारो, खासी और जैंतियां ये जनजाति पाई जाती हैं मेघालय में। मेघालय में गारो, खासी, जैंतियां पहाड़ियों का नाम है। उन पहाड़ियों पर जो जनजातियां रहती हैं उनको कहते हैं गारो, खासी और जैंतियां पहाड़ी, जैंतियां जनजातियां। भूटिया, भूटिया और लेपचा जनजाति पाई जाती दोस्तों सिक्किम में। भूटिया और लेपचा जनजाति पाई जाती सिक्किम में। इसके अलावा नागा जनजाति, नागा जनजाति ये दोस्तों पाई जाती है नागालैंड में। यथा नाम तथा गुण, नाम से ही पता चल जाता है नागा जनजाति। फिर गोंड जनजाति, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश और भील में, मध्य प्रदेश में पाई जाती है ये गोंड जनजाति सर्वाधिक। भील के बाद जो दूसरी सर्वाधिक जनजाति गोंड। फिर थारू और बुक्सा जनजाति ये संथाल परगना उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, थारू और बुक्सा जनजाति। कमार जनजाति, कमार जनजाति पाई जाती दोस्तों मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है, मैंने बता दी भील 38% लगभग। राजी जनजाति, राजी जनजाति पाई जाती है उत्तराखंड में, जो भारत की सबसे कम जनजाति है। भारत की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, राजी जनजाति, जो उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, अभी देखो ये कुछ देवी देवताओं को मानते हैं। इनका पहला भगवान बिरसा मुंडा, आदिवासियों का भगवान बिरसा मुंडा, जिसको धरती बाबा भी कहते हैं, जिसने आदिवासियों को अधिकारों को लेकर के अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और जेल में ही फिर उसकी मौत हो गई। अंग्रेजों ने हवाला दिया कि हेजा होने से इसकी मौत हुई, जबकि आदिवासियों ने कहा कि अंग्रेजों ने इसको जहर दिया है, इस आदमी को जहर दिया है, इसलिए आदिवासी इसको भगवान मानते हैं। निषादराज गुहा ये एक भील शासक हुआ है। निषादराज गुहा एक भील शासक हुआ है और बताते हैं सज्जनों, वनवास के दौरान जब भगवान राम और सीता लक्ष्मण ये गए थे तो ये भगवान राम के मित्र थे। भगवान राम कुछ समय इनके पास ठहरे थे और भगवान राम का इन्होंने बहुत ही भव्य स्वागत किया था। रामायण में ऐसा उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर आदिवासियों की देवी कौन है, मनसा, मनसा माता। वैसे तो अलग अलग जातियों के अलग अलग आराध्य देव हैं, लेकिन सभी आदिवासियों की जो सबसे बड़ी देवी है उसका नाम है मनसा माता। फिर है बाबा तिलक राम मांझी। ये बाबा तिलक राम मांझी कौन है, ये आदिवासियों के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं। बाबा तिलक राम मांझी, जिसने 1784 में आदिवासियों की संस्कृति बचाने के लिए आंदोलन चलाया था। दोस्तों इसको भी अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, इसको भी अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। तो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जनजाति। तो विश्व जनजाति दिवस कब मनाया जाता है,
9 अगस्त को इससे संबंधित, कंपटीशन से संबंधित, इससे बाहर कुछ जा ही नहीं सकता। तो